आपके श्रीमुख से ये आशीर्वाद वचन सुन करके हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया और ये श्रीमद् भागवत का आयोजन भी धन्य हो गया। आपको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के स्वागत में गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, इस भजन को गा करके उनका स्वागत करें। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। महादेव
सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान पधारे जो हमारे पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं, भागवत के महान मूर्धन्य विद्वान हैं हमारे समाज में, हमारे पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे भारतवर्ष में, और पूरे विद्वत समाज में जिनका वरिष्ठ स्थान है, सबसे शीर्ष स्थान पर जो विराजमान है, ऐसे हमारे मूर्धन्य विद्वान भागवत के भी, व्याकरण के भी, समस्त पुराणों के ज्ञाता और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, ऐसे हमारे परम वैष्णव है, भागवत स्वरूप ही हैं। ऐसे भागवत स्वरूप परम वैष्णव भगवान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम और सादर प्रणति नमन करते हुए अब आगे कथा में प्रवेश। प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारतः आकुतिर्देवहेऊति च प्रसूतिरिति विस्तृतः। अब मनु महाराज और शत्रुपा महारानी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दोनों अंगों से हुई। बोले मनु महाराज की, शत्रुपा महारानी की जय। अब उनको कहा आप सृष्टि करो, है ना? तो आप सृष्टि करो। तो मनु महाराज ने कहा महाराज शिरोधारी है आपका आदेश। विचार किया और देखा तो सृष्टि तो रसातल को गई है, सृष्टि है ही नहीं। बोले सृष्टि है ही नहीं महाराज, पिताजी अब हम सृष्टि कहाँ करें, धरती है ही नहीं। धरती को हिरण्याक्ष ले गया अपने पाताल में। ब्रह्मा जी ने जाना तो क्रोध आ गया। अब उनकी नासिका छिद्र से एक बारह का बच्चा निकल पड़ा, छींक आई और बारह का बच्चा निकल पड़ा। 12 मनुष्य जो बराह होता है, शुअर, वो निकल पड़ा और जैसे ही बाहर आया विशाल काय हो गया और सीधे जल में वो गिर गया। महान आकृति, भयानक आकृति जिसकी, ये भगवान का 12 अवतार है। बोले 12 भगवान की, 12 भगवान। धरती के उद्धार के लिए भगवान ने 12 अवतार लिया और चले गए, सीधे जल में घुस गए। और जहां हिरण्याक्ष था उससे धरती को छीना और छीन करके धरती को स्थापित कर दिया। बहुत विवाद हुआ उनमें। भगवान ने कहा वो सब वार्ता बाद में हो जाएगी, पहले धरती को स्थापित कर दें। और उसके बाद भगवान ने उसको पकड़ा, उसको मारा एक घुसा और उसका भी गोविंदाय नमो नमः, उसका उद्धार कर दिया भगवान ने। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो इधर चौंके, ये हिरण्याक्ष कौन है? तो मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजा सनकादयः। बोले ऋषियों, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार एक बार वैकुंठ में गए भगवान को मिलने, लेकिन वहां जो जय और विजय जो पार्षद थे भगवान के, उन्होंने रोक दिया उनको अंदर जाने से। अंदर नहीं जा सकते। जब रोका तो वापस हो गए। उनको क्रोध आ गया, है ना? क्रोध जो है सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। सनत कुमारों को क्रोध हो गया और शाप दे दिया, जाओ तुम यहाँ वैकुंठ में रहने योग्य नहीं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। गीता भगवान कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण कि ध्याये तो विषयान पुष्य संगस्ते सोपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। जब विषयों का चिंतन करते हैं तो उससे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति जब हो जाती है तो ठीक कामना होती है। कामना में विघ्न पड़ने से फिर क्रोध आ जाता है।
क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और क्रोध जागृत हो जाने से मूढ़ भाव आ जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह का मतलब है मूढ़त्व आ जाता, मूढ़ भाव हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अज्ञान का भाव बन जाता है। और सम्मोहात् बुद्धि विभ्रमा, बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रांति हो जाती है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो उसका पतन हो जाता है, अधोपतन हो जाता है। तो सनत कुमारों ने यहाँ पर क्रोध किया, नहीं जीत सके क्रोध को। अब भगवान अंदर से बाहर ही आ गए, और भगवान जैसे बाहर पधारे, भगवान के चरणों में लगी हुई जो तुलसी की मकरंद है, वह जो है मकरंद तुलसी की वायु के द्वारा जब सनत कुमारों के नासिका विवर से उनके हृदय में प्रविष्ट हुई तो एकदम द्रवित हो गए, महात्मा द्रवित हो गए। भगवान के चरणों की जो तुलसी की मकरंद है उसकी सुगंध से महात्मा द्रवित हो गए और क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा नहीं, ये मेरा ही निश्चय था, मेरे ही संकल्प के अनुसार, मेरी ही इच्छा के अनुसार आपने ये साफ दिया है, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, ये मेरे पार्षद हैं, सामान्य नहीं, भगवान के पार्षद भी भगवान के समान होते हैं। ये जब जन्म लेंगे तो मैं जन्म लूंगा, मैं भी लूंगा, बल्कि ये 3 बार जन्म लेंगे, मैं इनके लिए चौथी 4 बार लूंगा। ऐसा ही करके भगवान ने उनको विदा किया। देखिए सनत कुमारी ने क्रोध किया तो अंदर प्रवेश नहीं मिला, भगवान बाहर ही आ गए। और अंदर अगर चले जाते सनत कुमार तो यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अंदर अगर चले जाते तो फिर लौटना कहाँ होता है, जहां भगवान के पास चले गए तो भगवत स्वरूप ही हो गए। हाँ, वही तो वैकुंठ है। तो सनत कुमार ने क्षमा मांगी, भगवान ने कहा ये सात की सृष्टि मैंने की है, मेरी इच्छा थी। और उन्हीं के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म को बढ़ावा जब होता है, धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनाम, इन्हीं साधुओं की रक्षा के लिए। जय विजय जैसे साधु की, क्यों तो भगवान के पार्षद हैं। हाँ, भगवान रावण कुंभकर्ण इनको मारने के लिए नहीं, उन साधु पुरुषों के कल्याण के लिए। परित्राणाय साधु, गोपी जैसे साधुओं के कल्याण के लिए। अविनाशाय दुष्कृताम, और जय विजय जैसे दुष्कृति को जिन्होंने जानबूझ करके साथ लिया, वो तो भगवान के ही पार्षद हैं, लेकिन जानबूझ करके साथ लिया उन्होंने, क्योंकि भगवान के मन में युद्ध चिकित्सा थी। क्योंकि भगवान ने आज तक जब युद्ध किया तो तसल्ली नहीं हुई। जय विजय ने इस भाव को जाना और जानबूझ करके साथ लिया, ऋषियों का अपराध किया, ताकि ऋषि हमको साथ लेंगे, हम अवतार लेंगे, हम जन्म लेंगे मृत्यु लोक में, और तब भगवान की हमारे साथ युद्ध करेंगे और भगवान की युद्ध चिकित्सा भी पूरी हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जानबूझ करके उन्होंने ये लीला किया। इन्हीं के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। आज भगवान ने 12 अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और वही हिरण्याक्ष जय विजय सर्वप्रथम 3 बार आना था तो वो माता दीदी के गर्भ में आया। माता दीदी ने भी असमय में गर्भ धारण की इच्छा की, संध्या काल में, सूर्यास्त के समय। तो न चाहते हुए भी कश्यप जी ने उनका गर्भ धारण किया और साफ भी दे दिया, तुम्हारे गर्भ से भयंकर राक्षस पैदा होंगे। क्षमा मांगी तो बोले पौत्र तुम्हारा बड़ा भक्त निकलेगा, ये भी कहा, ये वरदान भी दे दिया। और वही भक्त कौन हुआ? वो प्रहलाद जी हुए। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय।
हिरण्यकशिपु जब गर्भ में आए तो 100 वर्ष तक गर्भ में रहे, है ना। देवता लोग परेशान हुए क्योंकि उन्होंने सारी वायु का शोषण कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने सारी कथा बताई और कहा अब चिंता मत करो, अब वो उनका जन्म होने वाला है, सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। वही हुआ, उनका जन्म हुआ। बड़े बलवान थे। भगवान ने आज हिरण्याक्ष का वध कर दिया। कथा तो लंबी चौड़ी है, समय नहीं है। और हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान आगे करेंगे प्रहलाद के बहाने। यहाँ पर हिरण्याक्ष का वध किया ये करके भगवान। अब मनु महाराज की जो 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुतिम रुचये प्रादात कर्दमायत मध्यमाम दक्षायादात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। आकुति रुचि प्रजापति के साथ उसका विवाह किया और जो बीच वाली बेटी है देवहूति उसका नाम है, कर्दम जी के साथ उसका विवाह कर दिया। और कर्दम जी बड़े ज्ञानी हैं, भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान ने उनको तपस्या में वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप से पुत्र बन करके आऊंगा, तुम विवाह कर लो। महाराज मनु तुम्हारे पास आ रहे हैं, अस्वीकार मत करना। मनुष्यंदरमास्थाय सातकौम परिच्छदम आरोप्य शांतितरम स्वभार्या। अपनी पत्नी के सहित मनु महाराज शत्रुपा महारानी के साथ मनु महाराज पधारे और कर्दम ऋषि के पास आए। मैं बोलूं जी जी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे यशस्वी विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडेर जी महाराज जी क्षेत्र के जो समग्र विकास के लिए तत्पर हैं और लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता से सभी अभिभूत हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत नमन, अभिनंदन आपका। आप इस कथा क्षेत्र में, कथा पंडाल में पधारे, अपना अमूल्य समय आपने हमको दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। साधुवाद। बाल कृष्ण लाल की जय। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। कर्दम ऋषि ने पहले ही स्वीकृति दे दी थी भगवान को, प्रभु आपका आदेश स्वीकार है, शिरोधार्य है। मनु महाराज जैसे पधारे तो बेटी का विवाह कर दिया कर्दम जी के साथ। और कर्दम जी ने भी एक शर्त रखी कि मेरी एक संतान होगी तो मैं संन्यास धारण कर लूंगा। देवहूति माता ने वो शर्त स्वीकार कर ली और पति की सेवा करूंगा। महाराज मनु अपनी धर्मपत्नी सहित अपनी राजधानी गए, वापस चले गए। अब वहां देवहूति जी कर्दम जी की सेवा कर रही हैं। भवानी व भवम प्रभुम, जिस प्रकार माता भवानी भगवान शंकर की सेवा करती है, उसी प्रकार से माता देवहूति कर्दम जी की सेवा करती हैं। परंतु शादी के बाद, विवाह के बाद कर्दम जी तो समाधि में चले गए बहुत समय तक। लेकिन माता देवहूति कर्दम जी की सेवा करती हैं, बड़ी प्रसन्न है। और बहुत समय बीत गया सेवा करते करते करते, कर्दम जी की समाधि लगी है। अब वो भी तपस्विनी की भांति रहती हुई, उसके जो सुंदर कोमल बाल थे वो जटाओं में परिणित हो गए, जटाजूट बन गए उसके बालों में देवहूति जी की। लेकिन पति की सेवा कर रही है, वही तो पतिव्रता है। पति के अनुकूल जो आचरण करे, सेवा कर रही है। बहुत समय बाद पति की समाधि टूटी और जाना, देवी आप कौन हैं? बोले महाराज कभी आपकी और मेरी शादी हुई थी, विवाह हुआ था हमारा। ओहो, महाराज मनु की पुत्री
देवहूति, अरे देवी मैंने मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप तब से मेरी सेवा कर रही हैं, बहुत समय हो गया है। अच्छा और तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो तपस्या की है उस तपस्या का फल मैं तुमको प्रदान करता हूँ, फल मैं तुमको देता हूँ। देवहूति ने कहा नहीं प्रभु, मुझे आप जैसे पति मिले, आप जैसे भगवत प्रेमी पति मिले, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गई। आप इसका संकोच न करें। देवहूति है, देवहूति का मतलब है जो देव को बुलाती है, भगवान को बुलाती है। आहोयति देवान आहोयति देवहूति, अर्थात मन में जो भगवान का चिंतन करती है। ये मन जो है ना, ये मन एक वाटिका है, ये बगीचा है, ये इस बगीचे को संवारो। हम बगीचा लगाते हैं ना, घरों में भी बना रहे हैं, फूलों का बगीचा लगा दिया, अब उसमें झाड़ झंकार अपने आप जम जाता है, उसको बोते नहीं हम, अपने आप जम जाता है। ऐसे ही मन में भी, हृदय में भी कुविचारों के झाड़ झंकार जम जाते हैं। इनको पुरुषार्थ के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अपने धर्म कर्म के द्वारा उन झाड़ झंकारों को उखाड़ते रहो, फेंकते रहो, उसको शुद्ध बनाओ, सुंदर वाटिका खिलाओ, मन का जो फूल है, जो सुमन है, उसको विकसित कराओ। तो वहाँ ऐसे विकसित और ऐसे सुंदर स्थल पर जो सुंदर स्वरूप परमात्मा है वो विराजमान हो जाएंगे। ऐसे ही देवहूति भी थी, वह अपने निर्मल मन में, जहाँ कोई मैल नहीं, जहाँ कोई कबाड़ नहीं, जहाँ कोई घास नहीं, जहाँ कोई फूल, ऐसे सुंदर निर्मल बगीचे में, मन के सुमन के बगीचे में, सुमन माने सुंदर पुष्पों का मन, उसमें भगवान को बुलाती है, वही देवहूति है। आप सब देवहूति हैं, ऐसा आचरण जो करे। बोलो जय श्री कृष्ण, बाल कृष्ण लाल की जय। देवहूति बोला। तो अब आज करदम जी ने एक विमान बनाया, तैयार किया, कल्पना की और विमान तैयार हो गया। और उस विमान का नाम है कामग, माने कामना के अनुसार गमन करने वाला। कभी वैश्रवण, कभी चैत्र रथ, कभी सुरवन में, कभी नंदन वन में, अनेकों देशों में, अनेकों प्रदेशों में जो घूम रहा है। और उसमें एक क्या सरोवर का निर्माण कर दिया, उसमें अनेक दासी दासियों का निर्माण कर दिया। संकल्प मात्र से उसमें अनेकों प्रकार के संसाधनों का ये संसाधन जोड़ दिए। ऐसा कामक नाम का, और उसमें विचरण कर रहे हैं दोनों पति पत्नी। बहुत समय तक यही प्रक्रिया चली। जो संसार में जो भोग किसी ने भोगे वो देवहूति माता ने भोगे। और कहा था कि मैं एक संतान उत्पन्न करूंगा और संन्यास धारण कर लूंगा, लेकिन आज संतान क्या हुई, 9 कन्याएं हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। 9 कन्याएं हुई। तो अब जब 9 कन्या भगवान करदम को स्मरण आया, लाल की जय। 9 कन्याएं हो गई। करदम जी को स्मरण आया, मुझे तो संन्यास लेना था, मैंने तो एक संतान की बात कही थी देवी, अब तो मैं संन्यास धारण करता हूँ और चला जाता हूँ एकांत में, वन में। देवहूति ने कहा प्रभु, ये कन्याएं, इनका तो विवाह हो जाएगा, फिर मैं कैसे रहूंगी यहाँ घर में, आप जंगल में चले जाएंगे। तो आपने कहा था कि मुझे एक संतान होगी, तो संतान तो हुई नहीं। देखो प्राचीन भारत में कन्या को संतान नहीं माना, जब तक पुत्र नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, तब तक संतुष्ट नहीं। जबकि आज तो ऐसा राम राज है,
बेटी हो या बेटा हो, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बेटी हो गई तो वही संतान है, उसी से सब संतुष्ट हैं? बात भी ठीक है, कोई आवश्यक नहीं। और अगर देखा जाए तो बेटी तो ज्यादा मूल्यवान होती है, बेटी का ज्यादा महत्व होता है। बेटी एक प्रकार से जैसे एक धान का प्लांटेशन है, बेटी एक जगह बोया जाता है और दूसरी जगह उसको रोपा जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। धान को हम बोते हैं और फिर दूसरे खेत में उसको रोपते हैं। ऐसे ही बेटी का भी स्वरूप है, वो एक कुल नहीं, दो दो कुलों को पवित्र करती है, पावन करती है। उसका महत्व कितना बड़ा है बेटों से भी। और दूसरी बात, व्यवहार में भी जितना प्रेम माता पिता से बेटी करती है, शायद बेटा उतना प्रेम करे। बेटी जितना ख्याल माता पिता का रखती है, बेटे उतना ख्याल रखते। कोई बुरा ना माने, लेकिन आज के युग में, आज के समय में समय बदल रहा है ना। ठीक है, भगवान न करे ऐसी स्थिति आए, फिर भी बेटों से अधिक प्रेम अनुराग बेटियां करती हैं माता पिता से। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं और विश्वास के साथ कह सकते हैं। बेटी के अंदर कितनी माया होती है, कितना मोह होता है, ये दुनिया जानती है। आप सभी को अनुभव है। तो बेटियों का महत्व कम कैसे हो सकता है? बेटों से भी ज्यादा उसका महत्व है बेटी का। पर फिर भी तब देश काल परिस्थिति कुछ और थी। कई इतिहास हैं हमारे रघुवंश में, देखिए कई राजा लोग निसंतान रहते थे, अनेकों उपाय कराते थे, ये कराते थे। लेकिन आज समय बदल गया। क्यों बदला समय? ज्ञान विज्ञान बढ़ गया, इसलिए समय बदला। हाँ, आज जो वैज्ञानिक जो आविष्कार कर रहे हैं वो तब नहीं करते थे। आज जो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो प्रगति हो रही है वो तब नहीं थी। आप ही लगा लीजिए, आज से 50 वर्ष पूर्व कहाँ भागवत होते थे, 40 वर्ष पूर्व कहाँ कथाएं होती थी, है ना। आज तो घर घर कथाएं हो रही हैं, घर घर विद्वान हैं, घर घर व्यास हैं। सभी व्यासों को प्रणाम करता हूँ जो अपने व्यास गति से सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और उद्घोष कर रहे हैं। ऐसे व्यास, बोले व्यास लोगों की जय। सभी के जयकार करते हुए तो समय बदल गया है, विकास हो रहा है हर क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। आप ही के गांव में बोले कितने व्यास हैं? सब जगह व्यास है, हर जगह व्यास है। अभी हमारे पूज्य चरण जो आए थे, कितने बड़े व्यास हैं। श्रेणी हो सकती है अलग अलग, पर व्यास तो व्यास ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। जो व्यास गति में बैठ गया वो व्यास है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। इसका प्रचार कर रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का। करदम महाराज को स्मरण आया, हाँ देवी तुमने सही समय पर स्मरण दिलाया। भगवान स्ते अक्षरो गर्भ अधोरात संप्रपच्यति। बस जल्दी ही भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। अब तुम सम दम नियम इन सब का पालन करो और भगवान की अर्चना करो, पूजा करो, भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। वही हुआ और भगवान ने आज माता देवहूति के यहाँ अवतार ग्रहण कर लिया। कौन सा अवतार लिया? भगवान ने कपिल भगवान का अवतार लिया। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल माने ज्ञान, कपिल का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान देने के लिए भगवान कपिल का अवतार होता है। तो जब प्रभु प्रकट हुए तो बहुत ही आनंद हुआ। कपिल भगवान पधारे और माता को ज्ञान दिया। और जब कपिल भगवान ने अवतार ग्रहण कर लिया, आज हमारे बीच में पंडित माननीय सुनील उनियाल गामा जी पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको महाराज। माननीय सुनील उनियाल गामा जी, महापौर नगर निगम देहरादून से पधारे हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमको यहाँ पर दिया और अमूल्य समय आपने जी निकाल करके हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको सत सत नमन करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको व्यासपीठ से पधारे हैं आप। साधुवाद। नाम तो आपका बहुत सुना है, मुलाकात आज ही हुई है, नाम बहुत सुना है आपका। आप ये हमारे समाज के एक कर्णधार हैं जो हमारे समाज की नैया को पार लगा सकते हैं, उत्तराखंड की नैया को पार लगा सकते हैं। तो ऐसा हमने आपके संबंध में सुना है। आपका महत्वपूर्ण स्थान हमारे शासन में है और आपके होने से हमारे समाज का सुधार होगा, हर वर्ग का हर प्रकार से, और चहुमुखी विकास हमारा प्रदेश करेगा, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। अभी भी आप युवा हैं और बहुत समय तक भगवान आपको दीर्घायु दे और आप हमारे अपने प्रदेश की सेवा करें और प्रदेश की सेवा के साथ साथ समस्त यानी जन समुदाय की आप सेवा करें। और तो हम आपके लिए इस प्रकार की शुभकामना प्रदान करते हैं। इस व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद, धन्यवाद। आइए कथा में। तो कपिल भगवान ने अवतार ग्रहण किया, ज्ञान का अवतार, ज्ञान देने के लिए कपिल भगवान आए। ये भगवान का 24 अवतारों में चौथा अवतार कपिल भगवान पधारे। और अब कर्दम जी ने कहा, देवी अब जो मेरा संकल्प था वो पूर्ण हो चुका है, अब मुझे बस अपने आत्म कल्याण के लिए वन में जाना है। और कपिल भगवान की परिक्रमा करके कर्दम जी चले गए जंगल में। बोले कर्दम जी महाराज की जय। अब घर में, हाँ उससे पहले ये जो 9 कन्याएं थी उनका विवाह किया। एक दिन ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा जी के जो 9 ऋषि हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, ये आए। तो कर्दम जी ने कहा, प्रभु आपके यहाँ 9 ऋषि, मेरे यहाँ 9 कन्याएं, इन 9 कन्याओं को मैं 9 ऋषियों को समर्पित कर देता हूँ। ब्रह्मा जी ने स्वीकारोक्ति दी और सबका विवाह 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में कर दिया। बोले कर्दम जी महाराज की जय। विदा की और उसके बाद संन्यास धारण करके वन में चले गए कर्दम जी। अब घर में रह गए केवल भगवान कपिल, बालक और माता देवहूति। अब देवहूति प्रश्न करती है माता ये बालक से, कपिल भगवान से, निर्विणाम नितराम भूमन न सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। देवहूति कहती हैं कि मैंने त्याग भी बहुत किया है, तपस्या भी बहुत की, लेकिन उपभोग भी बहुत किया है। हाँ, मायके से भी पृथ्वीपति महाराज मनु की पुत्री हैं, कोई कमी नहीं। और जब यहाँ आई तो कामक विमान में जितना सुख भोग मैंने किया शायद ही किसी स्त्री ने इस धरती पर किया हो। इतना उपभोग मैंने किया, इतने संसाधनों का भोग मैंने किया, इतने सुख सुविधा, परंतु मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। इतने भोग भोगे, है ना। तो कपिल भगवान कहते हैं, माता आपको अपूर्णता का अनुभव इसलिए हो रहा है कि आप तो संसार के भोगों के साथ आपने आसक्ति रखी, उन्हीं के साथ में आपने रमण किया।
तो संसार के जितने भी भोग हैं वो अपूर्ण हैं, और अपूर्ण से संबंध करेंगे तो अपूर्णता ही रहेगी, पूर्णता नहीं आएगी। और पूर्णता से संबंध करेंगे तो पूर्णता आएगी। तो पूर्ण तो एकमात्र परमात्मा है ना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण एकमात्र परमात्मा है। अगर उस पूर्ण स्वरूप परमात्मा से संबंध स्थापित करोगे तो पूर्णता आ जाएगी, मन भर जाएगा। लेकिन हम तो संसार से जुड़े हैं, तो संसार तो अपूर्ण है। तो उस अपूर्णता से, उस पूर्णता से संबंध जोड़े कैसे बेटा? तो कपिल देव कह रहे हैं योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यश्च सुखस्य च दुःखस्य च। आध्यात्मिक योग आपको करना चाहिए। आध्यात्मिक योग क्या है? बोले आत्मनि एवं, जो कुछ है सब आत्मा में ही है। आप आत्मा में ही मन केंद्रित करो। आत्मा प्रवचन की वस्तु नहीं है, आत्मा देखने की वस्तु नहीं है, आत्मा सुनने की वस्तु नहीं है, आत्मा वाणी का विषय नहीं है। आत्मा तो केवल अनुभव का वस्तु है। अनुभव कर सकते हैं हम आत्मा का। उस आत्मा में अपना मन केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करो, तो आत्मा स्वरूप परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ अपना भी आपको ज्ञान हो जाएगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सब आपको ज्ञान हो जाएगा, है ना। अत्यंतो उपरतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। फिर आपको वहाँ न सुख है न दुख है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। क्यों? जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है, और जहाँ दुख होता है वहाँ सुख भी होता है। सुख के साथ जुड़ा हुआ है सुख दुख, रात दिन, भला बुरा, नित्य अनित्य, ये तो जोड़े हैं। सुख होता है तो दुख भी होता है, दुख भी आ जाता है। लेकिन अत्यंतोपरतिर्यत्र, जहाँ दुख और सुख की अत्यंत उपरति हो जाती है, केवल और केवल एकमात्र आनंद ही आनंद शेष रहता है। परमात्मा परिपूर्ण है ना। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च, है ना, समस्त ऐश्वर्य से युक्त है जो है। यश्श्रिय ज्ञान वैराग्य योसेव षण्णाम भगवतीयते। वह भगवान, वो परमात्मा छह ऐश्वर्य संपन्न, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण श्री, संपूर्ण यश, संपूर्ण, कोई कमी है ही नहीं, परिपूर्ण है। जो परिपूर्ण कोई और हो ही नहीं सकता। क्या किसी के पास संपूर्ण ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। संपूर्ण श्री किसी के पास नहीं हो सकती। उसी के पास संपूर्ण श्री भी है, संपूर्ण यश भी है, संपूर्ण ज्ञान भी है, संपूर्ण पराक्रम भी है, संपूर्ण शक्ति भी है। उसी परिपूर्णता से मिलोगे तो तुम भी परिपूर्ण हो जाओगे। ऐसा ज्ञान जब दिया माता को, तो उसके लिए क्या, कैसे होगा उससे संबंध? बोले सत्संग करो। हाँ, सत्संग करोगी तो उससे जो है क्या हो जाएगा? भक्ति आएगी। भक्ति से भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ जाएगी, और भगवान की जब भक्ति आएगी तो भगवान पधारेंगे आपके हृदय में, उससे संबंध स्थापित हो जाएगा। भक्ति कई प्रकार, 81 प्रकार की भक्ति बताई। नवदा भक्ति आप तो वर्णन आएगा ही, है ना। श्रवणम, उसमें पहली भक्ति श्रवण, कथा श्रवण करो, वही सत्संग है। ऐसा जब सत्संग करोगी तो सत्संग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और मन को नियंत्रण करना पड़ेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे। मन से बंसी वाले को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप काम करते चलो, नाम जपते चलो, और मन से हरि को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो माता जी देखो, मन को नियंत्रण करना, तो मन नियंत्रण कैसे होगा बेटा? हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रिया और विषयों का जो संयोग है ना, ये बड़ा दुखदाई होता है। हमारी इंद्रियां विषयों के ढूंढ में जाती हैं,
आंख चाहते हैं कि हम कोई अश्लील दृश्य देखें, कान चाहते हैं हम कोई अश्लील दृश्य कोई अश्लील जो है शब्द हम सुने। हाँ, अभी कोई अश्लील बातें यहाँ पर करे तो सबका ध्यान वहाँ चला जाएगा, क्योंकि मन अधोगामी होता है और मन जो है इसको ऊपर उठाना पड़ता है। जिस प्रकार जल को ऊपर उठाते हैं किससे? यंत्रों के द्वारा, उसी प्रकार मन को मंत्र के द्वारा ऊपर उठाना पड़ता है, और वो मंत्र है हरि नाम का मंत्र। बोलो जय श्री कृष्ण। तो उससे हमारा मन ऊपर उठेगा, है ना, तब मन नियंत्रण धीरे 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 होगा। एक दृष्टांत है उपनिषदों का है। एक राजा था, उस राजा के पास एक बकरा था। वो बकरा तृप्त नहीं होता था। राजा ने कहा इसका पेट नहीं भरता है। उसने एक दिन एक घोषणा की, भाई जो इस बकरे का पेट भरेगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। एक आया, दूसरा आया, सैकड़ों आए, रोज ये प्रयोग करते रहे, लेकिन बकरे का पेट नहीं भरा। जैसे जंगल से बकरे को घर लाते, राजा जो है घर हरी हरी घास डाल देता उन बकरे के पास, बकरा खाता उसको। आज एक कोई सत्संगी व्यक्ति फंस गया, उसका पाला पड़ गया राजा से। उसने कहा महाराज ठीक है, अब मुझे भी मौका दीजिए, अवसर दी। बोले हाँ ले जाओ, तुम भी ले जाओ। जंगल ले गया बकरे को और एक डंडा ले गया साथ में। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे वो बकरा घास चरने लगे वैसे वो डंडा मारने लगे उसको। अब बकरा देखे उसकी तरफ, क्या बात है, अब मारा उसको, फिर आगे बढ़ा, खाने लगा, फिर डंडा मरे। बकरा चुप, बार बार देख रहा, आश्चर्य हो रहा है बकरे को, ऐसा क्या, मैं घास चरने लगता हूँ डंडा मरता। जब इस प्रकार से कई बार प्रयोग हो गया, अब तो बकरे ने घास खाना बंद कर दिया। अब घास चरूंगा तो डंडे मर जाएंगे, हाँ डंडे मरेंगे, छोड़ना बंद कर। तो दिन भर जो है उस व्यक्ति ने उसको ये अभ्यास कराया। अब वो घास चर नहीं सकता क्योंकि डंडा सामने खड़ा है। बोलो जय श्री कृष्ण। डंडा खड़ा है सामने। अब वो शाम को घर ले आया, लो महाराज मैंने बकरे को तृप्त कर दिया, आज तो मैंने ऐसी घास चराई इसको या वो कभी घास का नाम नहीं लेगा। अब राजा ने रोज की भांति आज हरी हरी घास बकरे के पास डाली, और डाली घास तो बकरे ने उधर देखा डंडे वाले के। उसका अभ्यास था कि अगर घास चलता हूं तो डंडा वाला वो खड़ा है, डंडा खड़ा है तो पिटाई हो जाएगी। उसने एक दिन का घास भी नहीं उठाया। वो दिन भर उसने अभ्यास कर दिया था, हाँ घास नहीं उठा सकता क्योंकि नहीं तो डंडे मरेंगे। उसने घास नहीं उठाया। राजा बहुत कोशिश की राजा ने, लेकिन बकरे ने घास नहीं खाई, तो बकरा तृप्त हो गया। उसी प्रकार ये मन भी है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। इसी प्रकार से संयम के कोड़े, संयम के डंडे हमारे मन मस्तिष्क हमारी इंद्रियां है ना, सांसारिक जो विषय भोग हैं उनसे हटे, उनके पीछे न लगे, क्योंकि उनके पीछे तृप्ति नहीं होती है। हाँ, ये राजा जो है ना, ये राजा कौन है? ये राजा भगवान है। और ये जो बकरा चलाने वाला है ये जीवात्मा है, और जो बकरा है वो बकरा हमारा मन है। मन कभी तृप्त नहीं होता है, तब मन को जीवात्मा कोड़े लगावे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। संयम के कोड़े लगाओ, मन को नियंत्रण करने के लिए, नहीं तो मन वश में नहीं होता है सब कुछ। यहाँ परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न किया, महाराज मन हम चढ़ा नहीं सकते। तो मन को हम अगर चढ़ाना है भगवान को, मन को अगर केंद्रित करना है और तृप्त करना है, तो त्याग में ही तृप्ति है, भोग में तृप्ति नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। त्याग में तृप्ति हो सकती है। तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। मन से बुरी वासनाओं को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो नाम जपते 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 चलो, मन से बुरी वासना को मिटाते चलो, बुरी वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस केवल कोई भी काम करो, आप घर का काम कर रही हैं, बस उसी में भगवान का नाम न भूलें। आप गाय की सेवा कर रही हैं, आप भोजन सेवा का काम कर रही हैं, कोई भी काम का, लेकिन उसके साथ आप नाम न भूलें। कोई भी पुरुष हो या स्त्री, कोई भी काम करें, ये आवश्यक नहीं कि आप माला पकड़ के दिन भर जो है जाप करें, 4-4, 6-6 बार आप स्नान करें, ये आवश्यक नहीं। काम के साथ आप प्रभु का नाम जोड़ें तो आपका कोई भी कर्म भगवत अंग बन जाएगा, भगवत भक्ति का अंग बन जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, आप बच्चों की सेवा कर रहे हैं, इस भावना से करें कि हम भगवान की सेवा कर, बच्चे तो भगवान का साक्षात रूप है, बच्चों की सेवा करें। इससे बढ़कर पूजा क्या हो सकती है। आप डॉक्टर हैं महाराज, आप मरीज की सेवा, आपके पास मरीज आया, आप करें, डॉक्टर साहब ने कहा कि क्योंकि मरीज जो है सीरियस है, डॉक्टर साहब ये इमरजेंसी का केस है, और डॉक्टर साहब माला जप रहे हैं, और जब तक डॉक्टर साहब की माला पूरी होती है तब तक मरीज सिधार गया। तो डॉक्टर साहब की पूजा तो स्वीकार नहीं होगी। डॉक्टर साहब की सेवा पूजा वही है कि जब मेरा भगवान मेरे से सेवा लेने आया है, मरीज के रूप में आया है, मुझे उसकी सेवा करनी है, ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके उस मरीज की सेवा करे, तो वही मरीज की सेवा उस डॉक्टर की पूजा का अंग हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो काम करते चलो नाम जपते चलो, मन से बुरी वासना को मिटाते चलो, मन से हरि को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कोई भी कर्म आपका भगवत भक्ति का अंग बन जाएगा। आप जो भी कर्म भगवत भाव से करते हैं, आप पति की सेवा कर रहे हैं, भगवान जान करके आप पति की सेवा करें, तो आपकी पति की सेवा भी एक भगवत भक्ति का अंग बन जाएगा। आप पति के लिए भोजन बना रही हैं, आप सास के लिए भोजन बना रही हैं, तो आपका जो है वो भोजन बनाने का जो कर्म है वो भी भगवत भक्ति का अंग बन जाएगा। भाव शर्त एक है कि भाव उसमें भगवत भाव होना चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। बाल कृष्ण लाल की जय। एवं निसम्य कपिलस्य जपचो जनत्री साकर्दमस्य दैताग्रे देवहूति विस्त्रस्त मोह पटलातमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्धि भूमि। इन वचनों को सुन करके देवी माता जो ये थी देवहूति माता, वो पानी हो गई, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई, नदी बन गई। और कपिल भगवान ने उस इसको मातृ गया भी कहते हैं इस स्थान को, सिद्धपुर को, और कपिल भगवान ने उस नदी में डुबकी लगाई, स्नान किया, आचमन किया। और कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम सम्मनुज्ञाय प्रागुदीचिं दिशं व्ययो। कपिल भगवान ने माता का जल स्पर्श किया, चरणामृत लिया और चल पड़े वहां से और गंगा सागर में चले गए। आज भी गंगा सागर में भगवान कपिल जी का मंदिर है, वहां पर भक्त लोग जाते हैं और कपिल भगवान के दर्शन करते हैं। इदम यह अनुशृणोति, जो इसका श्रवण करे, कपिलोपाख्यान इस श्रीमद् भागवत का महत्वपूर्ण आख्यान है, जो इसका श्रवण करे उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय। आज गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
हरि नंदन